जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अचानक शट डाउन हो गया। बैटरी शायद एकदम से डाउन हो गई उसकी। मैंने चेक नहीं किया। चार्जिंग शायद नहीं हो रही थी। अच्छा बारह। ये 54 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 54 27। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 54 के, वो बनेंगे 2 × 3 क्यूब। अब इसके बाद वो ये कह रहा है, find the smallest possible value of m such that 54 into m is a cube number। तो इसका मतलब ये है कि 54 इंटू एम इज इक्वल टू 2 × 3 पावर 3। अब इसका मतलब है कि अगर इधर भी 2 पावर 3 हो तो देन इट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब है एम जो है वो 2 पावर 2 है, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, write down an irrational number which has the value between 4 and 5। It is same thing जो पहले हमने डिस्कस की थी कि irrational number between 4 and 5। तो 4 and 5, 4 square is 16, 5 square is 25। Take the square root of any number which is lie between 16 and 25, not 16, not 25, between 16 and 25, so that is 17। Say under root 18, under root 19, or any other which is less than 25, say 24। जितने भी ये नंबर होंगे इनको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आप देखेंगे तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 4 and 5। अच्छा, Sufi is using the number card to form a 5 digit number। his number is multiple of 8। अब ये देखें कि अगर आपने मल्टीपल ऑफ 8 और डिविजिबल बाय 8, ये अगर आपने मल्टीपल 8 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा होगा तो अब इस जगह पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपको पता है कि लास्ट 3 डिजिट्स जो है अगर वो डिविजिबल बाय 8 हो तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 होगा। तो अब इस जगह पे हम इसको देखेंगे, डिफरेंट नंबर ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन उसका तरीका एक ये भी है। अब ये देखें, ये लास्ट नंबर आ रहा है ना 3 4 4, ये मैंने उसमें आपको बताया भी है जब मैं वो करवा रहा था। अच्छा, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 8 पे, तो अब ये देखें कि ये पहले वाला 8 पे जाएगा तो ये 32 आएगा। ठीक है, और ये नहीं, ये 32 आ गया, ये 4 आ गया। अब इधर से 2 कैरी करेंगे और वो इसके साथ आएगा। तो अब 22 जो है वो तो नहीं इसको कर रहा। अब हम ऐसा करते हैं कि और देखते हैं 4। अब अगर इधर 24 हो तो 24 जो है ये फर्दर 4 पे डिविजिबल है। तो इसलिए हम जो है इसको इस जगह पे जो है ना 3 4 4 इज द नंबर। तो लास्ट डिजिट जो है वो ये आएगा हमारे पास। अब इसके बाद वो कहता है एक्सप्रेस 1200 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अब 1200 है, तो इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये देखेंगे 1200 इसके प्राइम फैक्टर्स आपको चाहिए। जबकि आप ये देखें कि 120 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स आपको दिए हैं।
और वो है 2 पावर 3, 2 पावर 3, 3 × 5। अब हमें 1200 चाहिए, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? 1200 इज 120 × 10, और 120 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं 2 पावर 3, 3 पावर 1 एंड 5। और जो 10 है, 10 के आ जाएंगे 2 × 5। इसका मतलब है ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 4, 3 एंड 5 पावर 2। These are the prime factors of 12. Find the smallest value of n such that 120n is a square number. तो अब ये देखें कि 120 जो है, 120n, दैट इज इक्वल्स टू 2 पावर 3, 3 एंड 5। इसका मतलब है इसका भी पावर 2 होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए। इसकी पावर भी डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए, और इसकी पावर भी डिविजिबल। ये 1 है, ये 1 है। इसका मतलब है कि अगर 3 पावर 2, 5 पावर 2 एंड 2 पावर 4 अगर हो जाए, तो वी कैन लाइक मेक इट्स स्क्वायर रूट, या स्क्वायर जो भी आप। ये आ जाएगा 2 पावर 3, 3, 5, 2 × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 4, 3 पावर 3, 5 पावर 3 का 120n आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि n जो है वो हमारे पास आएगा 2 × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। तो ये 9 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। 2 × 9 × 25, सॉरी, 9। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 50 आ जाएगा, और 450 एन की वैल्यू कर दें। क्योंकि 2 × ये देखें ना, इसको आप ऐसे 9 × 50, और 9 × 5 इज 45। तो 450 जो है ये एन की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद कहते हैं द हाईएस्ट कॉमन 168 एज ए प्राइम फैक्टर्स। तो 168 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। आप इधर लिखें 168, इधर 2, 8, 4, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। उसके बाद 2, 21, 3, 7, 168 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 3 × 7। ये 168 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 168 एंड एन इज 42। एंड एन जो है वो कह रहा है कि 200 और 300 के दरम्यान में है। तो अब जैसे आपको याद होगा, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो 24 इज द कॉमन। वो 24 के मल्टीपल्स हमने देखने थे। तो अब ये 42 है, ये 200 और 300 जो है, इसके दरम्यान में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें कि 42 जो है, एन आपको चाहिए। एन इनका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 42। तो एन जो है, इट कुड बी 2 and 42, 3 and 42, 4 and 42। लेकिन हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 200 अबव, और 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन उसके अंदर।
तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि अगर 5 रखेंगे, 5 5 × 40 होगा। फर्ज करें 5 × 42 चलें, तो ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 21, 210 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब एक नंबर तो हमारे पास आ गया। अब दूसरा नंबर जो है वो आप 6 × 42, तो ये 6 × 42 जो है वो कितना बनेगा, 12 आ जाएगा, और 252। फिर आप 7 के साथ ट्राई करके दे, बहरहाल आपको दो चाहिए थे, दो नंबर आपने ले लिए। तो 7 × 42, ये जो है हमारे पास आ जाएगा 4, और 29, 294। और मेरे ख्याल है यही तीन नंबर हैं अ, जो मल्टीपल ऑफ 42 हैं। ठीक है, जो दोज आर लाई बिटवीन 200 एंड 300। तो बहरहाल दो नंबर चाहिए थे, वो उनमें से बेशक आप 210 और 294 बेशक ले लें, 252 ले लें, पर चले मैं दोनों लिख देता, तीनों लिख देता। ये इधर आ गया। इसके बाद एवेल्युएट करना है। अब 64 क्यू स्क्वायर रूट, तो 64 जो है वो 8 आएगा। 125 क्यूब आज 5। तो योर आंसर इज 3। और अब इस बात से आपको मेरी वो, ये पास पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात से आपको मेरी वो वाली बात जहन में आएगी कि मैंने आपको कहा कि 110 20 स्क्वेयर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वेयर रूट्स, और 1 till 10 क्यूब एंड कॉरस्पॉन्डिंग देयर क्यूब रूट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब इधर है जनाब, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी इज दिस एंड क्यू इज दिस। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपने निकालना है। तो पी पहले इधर लिखिए, पी का आ जाएगा 2 3 × 5 स्क्वायर। क्यू जो है 2 × 3 स्क्वायर × 5। जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, या जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें आपने ये करना होता है कि आप पहले तो आप ये देखें, कोई एक वैल्यू जैसे वो 2 है ना, तो आप ये देखें कि 2 दोनों जगह पे होना चाहिए। अगर वो किसी एक में है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इंक्लूडेड नहीं होगा। हाँ, अब 2 इधर भी है, 2 पावर 3 है, और इधर 2 पावर 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर जो वो लेते हैं, तो ये 2 पावर 1 आ जाए। अब इधर आप देखें कि 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2, तो स्मॉलेस्ट जो है वो पावर आएगा 3 और 5। तो अब ये टोटल इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 31। अब इसमें एलसीएम लेने में उसने एक और नंबर ऐड कर दिया, 21। 21 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो वो ये आ रहा है। अब इधर आप ध्यान में रखें कि आपने देखना ये है, जब आप एलसीएम ले रहे हैं, इधर आप 21 रख लें। 21 का 3 आ जाएगा, और × 7 आ जाएगा। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पावर हो पहले वो लेते हैं। 3 में हो 3 में ले लेते हैं, 2 में हो 2 में ले लेते हैं, और फिर जो है जो बाकी बचे वैल्यूज जो किसी में भी कॉमन नहीं है, उनको आप इंडिविजुअली लिख लें। तो अब ये देखें, 2 लेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम में 2 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर × 7। और इसको उसने कहा एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। इसमें वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा कि आप इसको लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करके। अब वो ये कह रहा है, find the smallest integer n such that Pn is a square number। तो Pn, in other words 2 पावर 3, 3 पावर 1 एंड 5 पावर 2। तो अब इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि ऑल द पावर्स आर डिविजिबल बाय 2।
तो ये आ जाएगा 2 पावर 1 और 3 पावर 1। अब ये देखें कि अगर इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा, 3 पावर 2 और 5 पावर 2 ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि जो n है दैट इज 6। अब इसके बाद कहता है फ्रॉम दिस नंबर राइट डाउन। ये आपको दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, 36 अंडर रूट 6, 36, 36/7, 37, 37/6, 3.76। ये प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो है, अब ये देखें कि ये तो इरेशनल नंबर है। प्राइम नंबर जो है वो एक इंटीजर है। तो 35 अंडर रूट भी नहीं हो सकता। ये भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 36 अंडर रूट इज 6। 36 तो वैसे भी नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, ये नंबर नहीं आएगा, इम्प्रॉपर। तो ये 37 जो है, इसका जो आंसर बनेगा वो 37 स्क्वायर नंबर। अब 36 इज द स्क्वायर नंबर। एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है वो आपका स्क्वायर रूट में होगा, ठीक है, या पाए होगा, या ई भी है, लेकिन ई ओ लेवल में नहीं आता। ई एक नंबर है, ठीक है। पाए जो है वो आपके पास आएगा। पाए वैसे तो आप कहते हैं ना 3.142, बहरहाल पाए जो है वो इरेशनल नंबर है। लेकिन इधर जो अवेलेबल नंबर्स हैं उनमें सिर्फ 35 अंडर रूट जो है ये इरेशनल नंबर है। बाइंग सम एप्पल्स, bananas and peaches. She can buy pack of 6 apples, 5 bananas and 12 peach. She need to buy the same number of each fruit. अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि जिसमें आपने सेम नंबर पे आना हो, तो हमेशा इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये देखें, अब उसमें उसने नंबर ऑफ पैक्स पूछा है कितने हैं। पहले हम एलसीएम लेंगे 6, 5 एंड 12। तो 6 के जो फैक्टर्स बनेंगे, 6 के 2 × 3, एक तो तरीका वो है हमारे पास ये वाला, इसमें ये यूज़ होगा। अदरवाइज आप एलसीएम ज़्यादातर जो है वो आपको इस तरह से आता है। तो 2, तो ये आ जाएगा 3, 5 और इधर 6 आ जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड करें, अब बेशक 3 पे कर दें, ये 1 आ जाएगा, 5 एंड 2। अब इसको 2 पे कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 5 एंड 1 एंड देन 5। दिस इज वन ऑफ द मेथड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। तो ये हमारे 30 और 120। तो 120 जो है वो इसका एलसीएम आ रहा है। आप देखें कि आपने इसको इस तरह से करना है। अच्छा, अभी आप ये देखें कि ये आपने 120 फाइंड आउट कर लिया। अब आपने नंबर ऑफ पैक्स निकाल, उसके लिए आप ये करेंगे, बेहतर जो तरीका है, क्योंकि आप विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं, आप इसको लिखें 2 × 2 × 3 × 5, 120 ना लिखें। अब डिवाइडेड बाय 6 करें एक दफ़ा। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आप ये देखें 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 10। तो ये 10 पैक्स ऑफ एप्पल्स आ जाए। फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप नई नई जगह पे ट्राई करें। अब इसके बाद आप इंटू 5 कर दें, 5 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12। तो 12 पैक ऑफ बनाना। उसके बाद
आपने 12 पे करना है। तो 12 पे जब करेंगे तो अब ये देखिए, ये 4 और 3, बाकी आपके पास जो है वो 5 बचेगा। ये 5 पैक ऑफ पीस जो है, तो इस तरह से जो है वो इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो लेने में कामयाब होगी। ओके। अब वो कहता है राइट 108 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 108 जो है वो आपने लेना है। उसके लिए आपने ये करना है, इधर लिखेंगे 108 टू 54 टू, ये कितना आएगा 2 और 7 3 9 3 3। तो 108 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 स्क्वायर 3 क्यूब। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 108 एंड 180। तो अब आपको 180 जो है उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 180, तो ये 290 245 3 5 15 3 5। तो 180 के जो है 108। ये आ गया। अब इसका आपने एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम मैंने आपको बताया कि आपने पहले देखना है कि टू दोनों में है और सेम पावर के साथ। अब ये 3 स्क्वायर है और ये 3 क्यूब है, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर फॉर एलसीएम। और ये 5 अलोन है तो 5 अलोन इधर आ जाएगा। अब इसने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको चाहिए, इसके लिए आप ये देखें। अब इसने प्राइम फैक्टर्स नहीं कहा हुआ, लो आप पे नहीं छोड़ा। इसको अगर आप देखें तो ये 4 × 9 × 5। अब 4 × 5 जो है वो बनेगा 20। अब ये आपकी इंटेलिजेंट एक वो मूव होनी चाहिए कि आप किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपको विदाउट कैलकुलेटर जब आप कर पाए। ये आ जाएगा 20 × 9, तो ये 180 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम 180 जो है वो इसका LCM। उसके बाद 99 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 99 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। 99 3 33 3 11, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर × 11। अब 15 125 8 क्यूब रूट क्यूब स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट 11 25 स्क्वायर रूट और 14 एंड 16। कहता है फैक्टर ऑफ 70। फैक्टर ऑफ 70 जो है वो अगर आप देखा जाए तो 70 के टोटल क्या बनता है, 2 × 5 × 7। तो अब अ, ये 14 है। 14 जो है वो फैक्टर ऑफ 17 क्यूब नंबर। अब क्यूब नंबर जो है ना, ये याद रखिए कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसका जो आंसर है वो 2 आएगा, नॉट 8। तो 2 इज नॉट ए क्यूब नंबर, 125 एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है, सॉरी, ये 2 √2 आएगा। तो अब आप ये देखें कि जो इरेशनल नंबर है वो √8 बने।
क्योंकि इसका आंसर √2 फिर साथ है, इस वजह से जो है। राइट ऑन 308 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो 308 ये आ जाएगा 2154, यानी 154, फिर 2 पे जाएगा और ये 7 आ जाएगा और ये 77। ये देखेंगे 7, ये 11। तो 308 के बनेंगे 2 स्क्वायर 7 × 11। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 308 एंड 66। तो 66 है, 66 के बनेंगे 2 × 3 × 11। अब इसका एचसीएफ अगर चाहिए तो 2 × 11, दैट इज 20। अब 270 एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो 270 को आपने लिखना है, तो 270 को इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 पे जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 135। और 135। अब ये देखें क्या ये 3 पे डिविजिबल है? 8 और 9 बिल्कुल है। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 445। फिर 3 पे डिविजिबल होगा 15। फिर 3 पे डिविजिबल होगा 5। तो ये हमारे पास 270 जो है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास होगा 2 × 3 = 5। ये 270 का। उसके बाद 270 एंड 225। अब 225 जो है, 225, तो 9, ये 3 पे जाएगा। अब ये देखें डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है। 2 + 2 + 5, तो ये 3 पे 2 दफ़ा जाएगा। 3 पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा और 75। फिर 3 पे जाएगा 25। फिर 5 पे जाएगा और 5 पे जाएगा। तो अब ये देखें कि क्या था ये? 225, 225, इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब निकालना क्या है इसमें से? एसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो स्मॉलेस्ट पावर के साथ आता है। अब देखें कि इधर अगर फर्ज करें 2 नहीं है तो इसका मतलब 2 पावर 0 है। तो आपने क्या करना है, जब कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो वहाँ पे आप उसकी पावर 0 लगा दो। सब में अगर एक जैसा करना है। वैसे तो सीधी सी बात है कि अगर 2 इधर है लेकिन दूसरे में नहीं है तो फिर 2 को डिस्कार्ड कर दें। तो हमारा ये आ जाएगा जी 2 पावर 0, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1। तो ये हमारे पास आएगा 45। तो ये जनाब इसका आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको कवर करूँ।